हेलो एस्पिरेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और ये आपका नया पार्ट है ऑफ द करंट अफेयर सीरीज, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका मंथली करंट अफेयर। तो पार्ट वन में मैंने आपको G20 समिट से क्वेश्चन दिया था, उससे बाहर आपको और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। G20 समिट का आपका पूरा क्वेश्चन वहाँ पे। और आज हम लोग करने वाले हैं जुलाई का मंथली करंट अफेयर। सो ये आपका पार्ट ए है जुलाई का। इसी तरह आपका पार्ट बी, पार्ट सी, जितने पार्ट में मैं खत्म कर सकूंगा, कम से कम पार्ट में इसे हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपको जुलाई से जितने भी क्वेश्चन हो इससे बाहर देखने को ना मिले। और लास्ट 6 मंथ इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 मंथ करेंगे। और साथ ही साथ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होने वाला है फॉर द एडीआर एग्जाम, एपीएससी जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, रेलवेज एंड ऑल्सो फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स। सो सबको ये देखना है, ये चैनल में ये सीरीज कभी मिस नहीं करना है आपको। और आपको मैं बता दूं, जो आपका एडीआर 2.0 का एग्जाम है, एडीआर 1 में हमने देखा था 6 to 7 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से थे। तो एडीआर 2.0 में भी आपका मैक्सिमम 7 to 8 क्वेश्चंस आजकल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बन जाता है आपका एडीआर एग्जाम के लिए भी। और एडीआर में आप मत सोचिएगा कि सिर्फ आसाम का करंट अफेयर पूछता है, आपका पूरा इंडिया का करंट अफेयर पूछता है, क्योंकि मैं एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ, मुझे इसका बहुत अच्छे से आइडिया है। So let us start with the first question. Which state UT has celebrated the 2-day Hemis Sechu festival? तो हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश पूछ रहा है आपसे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। नेक्स्ट है आपका, which article of the Indian Constitution in part 4 mention the Uniform Civil Code as part of DPSP? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका बहुत ज्यादा अभी न्यूज में था, तो इससे क्वेश्चन पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 44 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट होगा आपको, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑनर्ड विद द इंडियन ग्लोबल फ्रीडम यूनाइटेड किंगडम स्पेशल अवार्ड? तो किसे दिया गया ये अवार्ड? मेरी कॉम, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा या फिर विराट कोहली? द करेक्ट आंसर विल बी मेरी कॉम। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका इन विच सिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट? और किसी भी क्वेश्चन में अगर फर्स्ट आ जाता है तो वो क्वेश्चन एवरग्रीन हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमेशा के लिए एग्जाम के लिए आपका। तो पुलिस ड्रोन यूनिट सबसे पहले कहाँ पे लाया गया है फॉर एयर सर्विलियंस? कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या फिर असम में? द करेक्ट आंसर विल बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी। आपका विच कंट्री वन द 9th एडिशन ऑफ द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन बुसान, साउथ कोरिया? सो ऑप्शन है आपका साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मलेशिया या फिर इंडिया। द करेक्ट आंसर विल बी इंडिया, इंडिया ने इसे जीता है। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड मणिपुरी लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? तो मणिपुर अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, 21st अमेंडमेंट एक्ट, 69th अमेंडमेंट एक्ट या फिर 52nd अमेंडमेंट एक्ट? द करेक्ट आंसर विल बी 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 होगा। विच कंपनी हैज रिसेंटली बैक्ड द लीड स्पॉन्सर राइट्स फॉर द क्रिकेट इंडियन टीम? इंडियन क्रिकेट टीम का आपका लीड स्पॉन्सरशिप किसने लिया है विद 358 करोड़? ये भी आपको डाटा याद रखना है। सो द करेक्ट आंसर इसके लिए क्या होगा आपका? बायजूस, ड्रीम 11, एडिडास या फिर एमपीएल? तो आपका करेक्ट आंसर होता है ड्रीम 11, ऑप्शन नंबर बी। आपका देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बहुत ज्यादा अभी मतलब आपको न्यूज पेपर्स में देखने को मिला है और इससे रिलेटेड न्यूज आपको बहुत ज्यादा आ रहा था। तो जो जगह से या जो भी चीज से रिलेटेड न्यूज आपको देखने को मिल रहा है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक जीके का पार्ट भी हम इसमें साथ साथ कवर कर रहे हैं आपके लिए। ओडिशा विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है, मगर न्यूज में था तो आपका करंट का क्वेश्चन बन गया। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट से स्टैटिक निकाल के आपसे पूछा जाता है। आपका द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? कोल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट आपका इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर इज कमेंस्ड इट्स कमर्शियल ऑपरेशन इन? कहां पे ये कमेंस किया गया है? इसका ऑपरेशन तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी। तो आप सब में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में, गुजरात में, इस सब जगह में आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा आपका आजकल सोलर पावर प्लांट या फिर अलग अलग तरह का जो भी हम लोग का मेगावाट लगाया जा रहा है, मतलब जितने भी हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी आपका लगा सकेंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनता है गुजरात में। अकॉर्डिंग टू द 17th एडिशन ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है आपका 126। और टॉप किसने किया है ये आपसे पूछेगा तो
आइसलैंड ने किया है टॉप इसे, तो ये याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 2023 का 17th एडिशन हुआ था ग्लोबल पीस इंडेक्स का, 126 पोजीशन पे इंडिया, एंड टॉप किया है आइसलैंड ने। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव रीअपॉइंटमेंट ऑफ तुषार मेहता। तुषार मेहता का रीअपॉइंटमेंट कौन से पोस्ट में किया गया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। द करेक्ट आंसर विल बी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका नीरज चोपड़ा ने वन किया आपका गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो डेस डायमंड लीग। किस डायमंड लीग में? दोहा, रबात, या फिर फ्लोरेंस, या फिर लाउसेन। द करेक्ट आंसर विल बी लाउसेन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। और अगर आपसे पूछेगा कितने मीटर इन्होंने फेंका था, थ्रो कितने मीटर का किया था जेवलिन थ्रो, तो आपका 87.66 मीटर विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भी आपको डाटा याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है आपके लिए। आपका व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल डॉक्टर्स डे 2023? तो फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, सेलिब्रेटिंग रेसिलियंस एंड हीलिंग हैंड, लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी सेलिब्रेटिंग रेसिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। आपका व्हेन वाज द नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो कब मनाया जाता है ये आपका? 1 जुलाई में आपका नेशनल चार्टर अकाउंटेंट्स डे, जिसे हम लोग सीए डे भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये आपका मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये जुलाई का करंट अफेयर है, तो आपको जुलाई का डे आपको साथ साथ में कराते चलूंगा। इसी तरह आपका इंपॉर्टेंट डेज भी खत्म होता चलेगा इस पार्ट में। तो ये आपका जो करंट अफेयर का पार्ट है, करंट अफेयर में आपका बहुत कुछ कवर होता है साथ ही साथ, मैं आपको बता दूं, इसलिए ये सीरीज आपको छोड़ना नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका स्टैटिक कवर हो रहा है इधर, साथ ही साथ स्टैटिक का कौन कौन सा पार्ट, तो नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी है, और डेट रिलेटेड क्वेश्चन, थीम रिलेटेड क्वेश्चन, थीम्स आपका कवर हो रहा है इसमें, इसमें आपका डे कवर हो रहा है, साथ ही साथ आपका जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत कुछ स्टैटिक का आपका कवर हो जाता है इसमें। एनपी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, नेशनल पार्क्स आपका कवर हो रहा है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है बहुत ज्यादा करंट अफेयर का पार्ट। आपको लास्ट तक ये सीरीज को कंप्लीट करना है, आपका क्वेश्चन कुछ भी मिस नहीं होगा एग्जाम में। आपका द डेज जीएसटी 2023 वाज एब्जॉर्ब अक्रॉस इंडियन 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को किस नंबर का जीएसटी हम लोग मनाए हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस कौन सा नंबर का था हमारा? तो आपका 5th 6th 7th 8th, तो 6 नंबर का था ये आपका। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आपका पेंगोंग लेक जो है वो कहाँ पे है? तो आपका लद्दाख में, सिक्किम में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर, या फिर मेघालय। द करेक्ट आंसर विल बी लद्दाख, ऑप्शन ए। आपका गुरप्रीत सिंह संधू किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, या फिर चेस। तो द करेक्ट आंसर विल बी फुटबॉल। ये हमारे फुटबॉल के गोलकीपर है, और इन्हें अर्जुना अवार्ड भी दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। इन्हें अर्जुना अवार्ड दिया गया था, कौन से ईयर में पूछेगा तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अर्जुना अवार्ड इन्हें 2019 में दिया गया। वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर ऑफ फुटबॉल, सुनील छेत्री और गुरमीत सिंह संधू, ये दोनों का नाम आपने सुना ही होगा अगर आप फुटबॉल नहीं भी देखते हैं तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका करशी पूजा इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में इसे मनाया जाता है? सो मिजोरम, असम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। द करेक्ट आंसर विल बी त्रिपुरा विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका नेम द पर्सनालिटी वन F1 2023 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। मैक्स वर्स्टेपेन, सर्जियो पेरेज, लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लेर। द करेक्ट आंसर विल बी मैक्स वर्स्टेपेन। नेक्स्ट आपका यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने वर्चुअली लॉन्च किया अभी अक्षर रिवर क्रूज ऑन टेस्ट रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद। किस रिवर फ्रंट में? तो माही, ताप्ती, साबरमती, या फिर नर्मदा। सो साबरमती रिवर फ्रंट में ये आपका लॉन्च किया गया अभी। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट है आपके लिए, आपको मिस नहीं करना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये करंट अफेयर पहुंच सके, कोई भी एग्जाम का कोई भी तैयारी कर रहा हो। और एडीआर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितने भी मेरे चैनल में वीडियो से सारे ADR 2.0 के सबको एक्सेस कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट है द 5 मिनट शॉर्ट्स, PYQ क्वेश्चंस, मिक्स जीके जीएस सीरीज, मैथ्स का सीरीज, और आपका प्रीवियस ईयर जितने भी ADR के कंटेंट है जो पढ़ के मैंने एग्जाम दिया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सारा जाके एक्सेस कीजिए, और साथ ही साथ आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड शॉर्ट्स वीडियो को भी देखिए साथ ही साथ, शॉर्ट्स को मिस मत कीजिए, क्योंकि शॉर्ट्स में मैं मैथ्स का शॉर्ट्स लेके आता हूँ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ADR में पूछा गया है उसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपको मैं इस सीरीज में बताता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।